हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 37 है। और अभी तक हम पिछले वीडियोस में ओ लेवल M1R5 आईटी टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और इसके नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए थे। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में ओ लेवल M1R5 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में, यानी गेस्ट पेपर आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपका जो पहला चैप्टर है और जो आपका दूसरा चैप्टर है, दोनों से मिला करके आपका टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 नंबर का। और वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, तो इन तीनों में 20-20 नंबर से यहाँ पर पूछा जाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है पहले पेपर में, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। अब इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फिल इन द ब्लैंक में, एंड मैच द फॉलोइंग, एंड ट्रू फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव, MCQs जो होते हैं, यानी 4 सेक्शन आपके जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन के। बाकी इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का कोई भी जो भी इसमें ऑप्शन होते हैं, जो भी फीचर होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ये काम करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली होती है, तो हमें क्या करना होता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को एक थ्योरी फॉर्म में लिखना होता है। तो अगर हमें प्रैक्टिकल अच्छे से आता है, आपने देखे हैं सारे वीडियोस, तो उसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं अगर वो ऑप्शन आपको चलाना आता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, तो 20 नंबर का टोटल पूछा जाता है। एंड डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, साइबर सिक्योरिटी, इससे 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी यहाँ पर हम हर चैप्टर से, यहाँ पर जितने भी आपके चैप्टर हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर से हमने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो है वो उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और उसका गेस्ट पेपर आपको हम प्रोवाइड करेंगे अभी। ठीक है। तो ये सिलेबस है पूरा ओ लेवल M1R5 का जो हमने कंप्लीट कर दिया है, नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए थे। तो चलिए यहाँ पर अब गेस्ट पेपर को हम डाउनलोड करते हैं, जो कि हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है, upcssyoutube.com वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर आपको नोट्स में जाना है। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ओ लेवल स्टडी मटेरियल ओपन करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ओ लेवल M1R5 से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड करेंगे। ठीक है। ओ लेवल M1R5 फुल PDF नोट्स, यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर ले। देखिए मैंने डाउनलोड कर लिए, और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि M1R5 से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखिए, और नीचे थोड़ा आते हैं, ये आपका गेस्ट पेपर है M1R5 गेस्ट पेपर जुलाई 2021। ठीक है। एग्जाम तो सितंबर में होने हैं, लेकिन आपका ये जो सेशन लगेगा वो जुलाई वाला ही होगा। यहाँ से आप गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। देखिए डाउनलोड हो रहा है गेस्ट पेपर, और यहाँ पर इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर दोनों डाउनलोड कर लिए। तो यहाँ पर हम गेस्ट पेपर जो है ओपन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन एंड आंसर दोनों चीज़ें देखी हैं, लेकिन जो आंसर आपके नोट्स में अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो हमने सीधे पेज नंबर बता दिया है कि इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो पेज नंबर 76 पर मिलेगा। ठीक है। कहाँ पर, यही जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं इसी में। तो चलिए यहाँ पर हम नोट्स भी जो है वो ओपन कर लेते हैं और चलते हैं सीधे पेज नंबर 76 पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 76 पेज नंबर पर यहाँ पर आपको ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर का ये देखिए यहाँ पर टॉपिक समझाया गया है, जिसमें ये आपकी ऑटो करेक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है, और ये आपका जो है क्वेश्चन है। ठीक है। ऑटो करेक्ट फीचर का उदाहरण सहित वर्णन करें, यानी कि इसका आंसर आपको देना है। ऑटो करेक्ट फीचर ये वर्ड प्रोसेसिंग से, यानी लिब्रे ऑफिस के राइटर से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, विभिन्न प्रकार की प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसों को संक्षेप में बताना है। यानी कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर इसमें आपको प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस बताना है, जो कि लगभग 2 लाइनों का ये होना चाहिए और 2 लाइनों का ये होना चाहिए, यानी 2-2 लाइन में आपको इसका डिफरेंस बताना है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं, और जो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे प्राइमरी मेमोरी में हो गई रैम हो गई, और आपका रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गई। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है। और CD DVD हो गया। तो ये 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लेकर के इनका एक लाइन का आंसर देना होगा, यानी कि डिफरेंस जब बताएंगे तो लगभग 2-2 लाइनों का डिफरेंस, और जब इसको हम यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल को यहाँ पर जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो एक लाइन में। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड, हैंड आउट एंड
मास्टर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो स्लाइड हैंडआउट्स एंड मास्टर्स क्या होते हैं, ये आपने प्रेजेंटेशन में पढ़ा होगा और ये प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया है और इसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ पर पूछी गई है, जो कि आपको उसी नोट्स में पेज नंबर 158 पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल रेफरेंसिंग को परिभाषित करें, यानी सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है, तो सेल एड्रेस क्या होता है उसके बारे में बता दिया। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया कि सेल एड्रेस एक्चुअली होता क्या है। फिर उसके बाद सेल रेफरेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड सेल एड्रेस। ये भी हमने प्रैक्टिकली पूरा देखा है स्प्रेडशीट में, और तीनों के बारे में यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया गया कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव और मिक्स्ड सेल एड्रेस क्या होते हैं। बुक मार्क एंड हाइपरलिंक, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बुक मार्क एंड हाइपरलिंक की हमने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है। तो देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन हमने बताया कि जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और ये भी देखना होता है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको पता है कि ओ लेवल का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि पार्ट 1 में तो आपके 4 सेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच इन द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। लेकिन जो आपका पार्ट 2 होता है यानी दूसरा सेक्शन होता है, उसमें आपके टोटल मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनमें से 5 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि आपको एक ऑप्शनल मिल जाता है। 5 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हालांकि हम अगली वीडियो में जब एग्जाम कैसे आपको देना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। आपके जो 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 15 नंबर का होता है, और जो आपका 4 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी उसके सब क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ भी है, फिर उसके अंदर यहाँ पर उसके अंदर दिए होंगे 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से, और हो सकता है 3 क्वेश्चन दिए हों, तीनों क्वेश्चन अगर दिए होंगे तो 5-5 नंबर के होंगे, ये टोटल 15 नंबर का होगा। इस तरह से आपके पास 4 सेक्शन मिलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं पहले क्वेश्चन में सिर्फ 1.1 एंड 1.2 2 ही क्वेश्चन है, तीसरा नहीं है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, दूसरा 7 नंबर का होगा, इस तरह से होगा। तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, हमें सिर्फ उतना ही डिस्क्राइब करना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है और आपने लिख दिया है उसमें 5 से 6 लाइनों का आंसर लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन 8 या 7 नंबर का है तो वहाँ पर आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जाम्पल। कोई भी टॉपिक से पूछा जाए तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर चार्ट क्या है, पाई चार्ट बनाने की प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, और जो आंसर आपके एग्जैक्टली नोट्स में नहीं है वो हमने यहीं पर प्रोवाइड कर दिए हैं, और जो आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे तो उसका हमने पेज नंबर यहाँ पर डाल दिया है कि वो कौन से पेज नंबर पर इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और इस जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 40 क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, मैच इन द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स, ये सब बात करें तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड, यानी अगर आपके ये 40 क्वेश्चन क्लियर होते हैं तो इसमें हमने सारे टॉपिक यानी जो जितने भी 9 चैप्टर आपके ओ लेवल M1R5 में हैं सभी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हमने लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ पर हमने 3 से 4 क्वेश्चन ले लिए हैं उस चैप्टर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप आराम से एग्जाम में ओ लेवल के एग्जाम को पास कर सकते हैं। और अगर आपने सारे वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से देखे हैं, सारे नोट्स कवर किए हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो 80+ जा सकते हैं, 80% से ऊपर भी मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हम अगली वीडियो में ओ लेवल M1R5 का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था यानी जनवरी का, वो पेपर आपको पूरा सॉल्व करवाएंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, मैच इन द फॉलोइंग और MCQs और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और बाकी उसके बाद एक तीसरा वीडियो मिलेगा आपको जिसमें हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी प्रोवाइड करेंगे कि OMR किस तरह से मिलती है, कैसे भरना है और कुछ चीज़ें। तो फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया है, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखें और ये नोट्स जो हैं यहाँ पर इनकी तैयारी करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।